बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम सोसाइटी में मुनाफिकीन। सवाल: इस्लाम के खिलाफ दो ताकतें इब्तिदाई से बरसरे पेकार चली आ रही हैं, एक कुफर और दूसरी नफाक, मगर कुफर की निस्बत मुनाफिक ज़्यादा खतरनाक दुश्मन साबित हुआ है, क्योंकि वो मार आस्तीन है जो माथे पर उखुवत और इस्लाम दोस्ती का लेबल लगाकर मुसलमानों की बेकनी करता है। गालबन यही वजह है कि अगरचे काफिर और मुनाफिक दोनों ही बिलाखिर जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं, लेकिन मुनाफिक की सज़ा कुछ ज़्यादा ही बामुशक्कत बताई गई है। बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। अल-निसा आयत नंबर 21। इसी ग्रोह के मुतल्लिक़ खुदा ताला ने यूं दो टोक फैसला कर दिया कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकों के हक में तुम ख्वाह दुआए मग़फ़िरत करो या न करो, बराबर है, क्योंकि चाहे तुम 70 मरतबा ही मग़फ़िरत के लिए दुआ क्यों न करो, तब भी अल्लाह उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अल-तौबा। कमो बेश 60 मुख्तलिफ अलामात और इम्तियाजी निशानियाँ मुनाफिकीन की अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं, जिनकी रोशनी में हम पाकिस्तान के अंदर बसने वाली इस कौम को जब देखते हैं जो मुसलमान कहलाती है, तो अक्सर बिला मुबालगा मुनाफिकीन की नज़र आती है। गुनाहगार मुसलमान इस बुरा मुनाफिकीन में शामिल नहीं, मगर गुनाहगार मुसलमान वो है जिससे बुराई का फ़ैल बक़ज़ाए बशरत जब कभी सरजद हो जाए तो फ़ौरन ही खुदा और क़यामत का ख्याल उसे आ जाता है, सच्चे दिल से तौबा और पशेमानी का इज़हार करता है और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर लेता है। मुनाफिक उसके खिलाफ अपने बुरे कामों पर वाक़ई नादम होने के बजाय दानिस्ता किया जाता है। आपकी निगाह और मुताला ज़्यादा वसी है और बराए करम आप अपनी राय बयान फरमाइए कि मौजूदा मुद्दियान इस्लाम में मुनाफिकीन और गुनाहगार और मुत्तकी मुसलमानों का तनासब अंदाज़न क्या है। दूसरा सवाल, अगर वो मुनाफिकीन के साथ मुसलमानों के तर्ज़ अमल का है, कुरान करीम की रूह से ये लोग मुसलमानों की जमात से खारिज हैं और ये मुनाफिक कसमें खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारी जमात में हैं, हालांकि वो तुमसे नहीं। सूरह तौबा। सिर्फ यही नहीं कि मिल्लत इस्लामिया से खारिज हैं, बल्कि उससे बढ़कर ये कि मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये मुनाफिक तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे खबरदार रहो। अल मुनाफिकून। चूँकि ये दुश्मन हैं, लिहाजा हुक्म होता है कि इन दुश्मनाने दीन से कामिल अलहदगी अख्तियार कर लो। इन मुनाफिकों में से अपने साथी और दोस्त न बनाओ और उनमें से किसी को न अपना दोस्त समझो न मददगार। सूरतुल निसा आयत नंबर 14। इस बायकाट में यकीनन ये बात भी शामिल है कि मुनाफिकों से रिश्ते नाते न किए जाएं। अलहदगी की एक और सूरत ये बयान फरमाई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और उन काफरों और मुनाफिकों की किसी बात की पैरवी न करो। सूरतुल अहज़ाब। यानी न तो नमाज में मुनाफिकों की पैरवी की जाए और न ही सियासी क़यादत कबूल की जाए वगैरह। बायकाट का इजहार एक और तरीके से भी करना ज़रूरी है और उन मुनाफिकों में से अगर कोई मर जाए तो कभी उसकी नमाज जनाजा न पढ़ो और न ही उसकी कब्र पर दुआए मग़फ़िरत के लिए खड़े हो। सूरतुल तौबा। बहैसियत एक मुसलमान के खुद आपका तर्ज़ अमल इस अलहदगी के बारे में क्या है? क्या मुसलमानों को जो अक़लियत में हैं मुनाफिकों से जिनकी अक्सरियत है क़तअ ताल्लुक़ कर लेना चाहिए या कुछ अतमा में हुज्जत की गुंजाइश है? जवाब: ये कहना तो मुश्किल है कि मुसलमानों में इस वक्त कितने फ़ीसद किस किस किस्म के लोग शामिल हैं, मगर मेरा अंदाज़ा अपने मुशाहिदात व तजर्बात की बिना पर यह है कि मुसलमानों की अक्सरियत को मुनाफिक ठहराने में आपने बहुत मुबालगे से काम लिया है। बिलाशुबा मोमिनीन व सालिहीन की हम में से बहुत कमी है और यही हमारे अखलाकी व मादी तनज़्ज़ुल की बुनियादी वजह है, लेकिन हम अक्सरियत मुनाफिकों की नहीं बल्कि ऐसे लोगों की है जो या तो इस्लाम से नावाकिफ़ होने की वजह से जाहिलियत में मुब्तला हैं या तरबियत और निज़ाम दीनी के फुक़दान की वजह से ज़ईफ़ुल ईमान होकर रह गए हैं और अपनी गुनाहगारी का एहसास रखने के बावजूद गुनाहगाराना ज़िंदगी से बचने पर कादिर नहीं हैं। मुनाफिकीन हमारे अंदर मौजूद ज़रूर हैं, मगर उनकी तादाद कम है और वो ज़्यादातर आवाम में नहीं बल्कि ऊँचे तबकों में पाए जाते हैं। एक सही इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के क़याम के बारे में हमारी सारी उम्मीदें इसी चीज़ से वाबस्ता हैं कि हमारी कौम की अजीम अक्सरियत इस्लाम के साथ मुनाफिकाना ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि हकीकत में उसकी अक़ीदतमंद है और सिर्फ तालीम, तरबियत और दीनी तंजीम की मोहताज है। इसलिए
ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر اس کمی کو پورا کرنے میں ہمارے سارے عناصر کامیاب ہو جائیں تو منافقین کی اقلیت آخر کار شکست کھا کر رہے گی اور یہاں ایک حقیقی اسلامی نظام اپنی اصل صورت اور روح کے ساتھ قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ورنہ اگر کہیں خدا نخواستہ اس قوم کی اکثریت منافق ہو چکی ہو تو ہمیں اسلام کے احیا و اعادے کی تمام امیدوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس کے بعد تو امید کی ایک کرن بھی باقی نہیں رہتی۔